हेलो नमस्कार, मेरा भी प्रताप सिंह। हम प्रॉपर्टी डीलर लोग या हमारे जैसे बहुत सारे लोग पहले प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, देखते हैं उनका पूरे दिन लगता है समय उसको पेपर वगैरह में कि ज़मीन कैसी है, क्या है, किस तरीके से है। मतलब एक खाली जगह ढूंढना, पूरे शहर में घूमना, अपने सोर्सेज लगाना, फिर विज़िट कराई जाती है। एक परिवार की, एक लोग की विज़िट कराई जाती है, फिर वो बोलते हैं कि मेरा कोई और आएगा, फिर वो बोलता है कि कोई और आएगा। मतलब फैमिली में 5 लोग हैं, 5 लोग विज़िट करते हैं, पाँचों बारी बारी से आते हैं, सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। फिर समय लेते हैं कि हम लोग बताएंगे, कभी एक डिसाइड करके कि मतलब क्या डिसीजन लिया जाता है। फिर कुछ समय बीतता है, कोई सेकंड ब्रोकर या फिर ओनर से, प्रॉपर्टी के ओनर से पीछे के रास्ते से मुलाकात की जाती है वहाँ पे, और फिर पता चलता है कि ब्रोकर 50 रुपये अपना या 2% 1% लेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर रीसेल प्रॉपर्टी हो तो 1 या 2% खुला रेट है। ओनर मीटिंग करा दी जाती है, लेकिन उसी को बचाने के चक्कर में लोग पीछे के रास्ते से इधर से बात करेंगे, उनके फैमिली मेम्बर्स ये बात करेंगे कि नहीं अभी प्रॉपर डिसाइड किया जा रहा है कि लिया जाए कि न लिया जाए, क्या किया जाए, कि अभी पैसा नहीं आ रहा है। मतलब तमाम तरीके से आपको गुमराह करते हैं, मतलब हम लोगों को। और फिर पता चलता है कि पीछे से ओनर से मिलकर कोई डील किसी के माध्यम से और हो चुकी है और रजिस्ट्री भी हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, और इसी कारण लोग फंसते भी हैं। बहुत ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं हमसे मुलाकात करी होगी तो किसी के माध्यम से करी होगी, किसी ने बताया होगा कि ये बेहतर काम करते हैं, इनका रेपुटेशन अच्छा है, फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू अच्छी है, इनसे आप डील करिए, ये आपको बेहतर प्रॉपर्टी और रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल करा देंगे। उसी को बचाने के चक्कर में आप थर्ड पर्सन से मिलते हैं जिसको आप जानते भी नहीं, सिर्फ उसका इतना ही कहना होता है कि नहीं ये जो 52 लाख रुपए ये प्रॉपर्टी का कह रहे थे, ये हम आपको 50 में करा देंगे। और इसी चक्कर में पता चलता है कि कहीं फर्जी, मतलब कुछ तो डील सही हो जाती हैं, कुछ लोग फर्जी चक्करों में से बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। और वो लोग कहते हैं कि रियल इस्टेट के लोग ब्रोकर अच्छे नहीं होते हैं तो फंसा देते हैं फलाने डिमांड। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जो 1% 2% बचाने के चक्कर में किसी को भी पकड़ रहे हैं या डायरेक्ट ओनर के पास आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रोकर एसोसिएट ओनर का रिसर्च किए हुए कि ओनर वाकई में है कि नहीं है, प्रॉपर्टी इनकी है कि नहीं, पेपर कैसा है, और ये सब को हटा के आप डायरेक्ट किसी से भी डील करने पहुंच जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कभी कभी तो आप ने जो तुक्का लगाया है वो सही निकल जाता है। लेकिन कभी कभी बहुत बुरी तरीके से लोग फंसे हुए हैं, करोड़ों करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, और जब फंस जाने के बाद फिर वो लोग मुलाकात करते हैं या फिर किसी के माध्यम से कि आपने एक जगह बताई थी ऐसी वैसी, ये हो गया वो हो गया, वो पैसा लेके भाग गया, या फिर किसी और को रजिस्ट्री कर दिया, 2 बार बेच दिया प्लाट को। तो भाई वो तो होना ही होना है ना। अगर कोई भी आदमी आपसे पैसा ले रहा है तो उसके बदले में आपको सर्विस दे रहा है, सर्विस चार्ज उसको मानिए। कोई भी इंसान सामान खरीदता है तो उस पर कुछ ना कुछ पैसा रख के ही आपको सेल करता है। तो या तो सर्विस चार्ज मानिए या ब्रोकरेज मानिए, या जो आप मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है, आप उसको पकड़ सकते हैं लीगल तरीके से। लेकिन उसको बचाने के चक्कर में जो लोग पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। और इसकी वजह से मतलब एसोसिएट या ब्रोकर भी आप लोगों को प्लाट देने से मना करते हैं, या फिर दिखाते नहीं हैं जल्दी, ना ओनर से मिलाते हैं। क्योंकि ओनर से मिलाते ही आप लोग कहीं ना कहीं चाल चलन में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है, और मन में थोड़ा सा दूसरा भाव आने लगता है। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सही चीज़ चाहिए तो उसका आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, वरना पता चला कि 1,50,000 के चक्कर में जो 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए फंसा के आप बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी सोच का ही नतीजा है। तो किसी का मेहनताना, किसी का सर्विस चार्ज लूटने की कोशिश ना करें। और कोई आपको सर्विस दे रहा है तो कोशिश करें कि उसको
ठेस ना पहुँचे। धन्यवाद।